बीजेपी के हिंदुत्व पर भारी पड़ा कांग्रेस का अहिंदा। कांग्रेस के पास वापस लौटे अहिंदा, बीजेपी के हिंदुत्व पर सवाल। सिर्फ हिंदुत्व के सहारे नहीं जीता जा सकता है चुनाव। ब्रांड मोदी पर भी अब उठने लगे हैं सवाल। कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद से तमाम सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी ब्रांड अब उतार पर है? क्यों मोदी के नाम पर अब बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती? कर्नाटक में इस बार हिंदुत्व को लेकर इतना जोरदार प्रचार अभियान चलाया गया, लेकिन फिर भी पार्टी अपनी सत्ता नहीं बचा पाई। पीएम मोदी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन पार्टी अपनी सीटें नहीं बचा पाई। हर क्षेत्र में पार्टी को नुकसान हुआ। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर चूक कहां हो गई, जिस कारण से उसके हाथ से दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य फिसल गया। बीजेपी नेता भी अब ये बात स्वीकार करने लगे हैं कि पीएम मोदी का नाम हिंदी बेल्ट में तो चल सकता है, लेकिन जैसे ही बात गैर हिंदी भाषी राज्यों की आती है, पीएम मोदी का जादू उतरता दिखाई देता है। महाराष्ट्र, बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और अब कर्नाटक में बीजेपी की हालत खराब होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण राज्य में मजबूत नेतृत्व का ना होना बताया जा रहा है। मोदी शाह की बीजेपी में किसी भी राज्य में मजबूत नेतृत्व नहीं दिखाई दे रहा है। हर राज्य में चुनाव पीएम मोदी के नाम पर या हिंदुत्व के नाम पर हो रहा है। सिर्फ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को छोड़ दिया जाए तो इस समय किसी भी राज्य में बीजेपी के पास ऐसा नहीं है जिसके नाम पर पार्टी वोट मांग सके। दूसरी ओर विपक्षी दलों के पास एक से बड़े एक दिग्गज नेता है। कर्नाटक में कांग्रेस के पास मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की तिकड़ी है। चुनाव के बाद यह साफ हो गया कि कांग्रेस का अहिंदा समीकरण भी साधने में सफल रही है। कांग्रेस के जोरदार प्रदर्शन को अहिंदा से जोड़कर देखा जा रहा है। अहिंदा एक कन्नड़ शब्द है। इसमें अल्पसंख्यक को अल्पसंख्यातारू, पिछड़ों के लिए हिंदुलीदावारू, जबकि दलितों के लिए दलितारू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों के मिलने से अहिंदा शब्द बनता है। इस नीति का इस्तेमाल दिग्गज कांग्रेस नेता देवराज उर्स ने 1970 के दशक में किया। उन्होंने इस तरीके का इस्तेमाल राज्य के दो प्रमुख समुदायों लिंगायत और वक्कालिगा के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए किया, और इस बार के चुनाव में कांग्रेस की जीत का आधार भी अहिंदा की वापसी को माना जा रहा है। अहिंदा समुदायों के बीच कांग्रेस ने भारी वोट शेयर हासिल किया। स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने से लेकर चुनाव अभियान में बजरंग बली का आह्वान करने तक भाजपा ने इन चुनाव में बड़े पैमाने पर हिंदुत्व की पैरवी की। नतीजे बताते हैं कि यह रणनीति कारगर साबित नहीं हुई। कांग्रेस को राज्य के हर उप क्षेत्र में वोट शेयर के मामले में फायदा हुआ, जबकि कर्नाटक में हिंदुत्व की प्रयोगशाला बने तटीय कर्नाटक में भी बीजेपी को वोट शेयर का नुकसान हुआ, जहां हमेशा बड़े स्तर पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता रहा है। वहीं बीजेपी अब तक ये मानती रही थी कि हिंदुत्व के सहारे वो उन क्षेत्रों में भी कुछ आधार हासिल कर सकती है जहां वो ऐतिहासिक रूप से कमजोर रही है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि इस बार उन्हें दो मोर्चों पर लड़ना पड़ा, और इसमें सबसे पहला था सत्ता विरोधी लहर। बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार की चर्चा निचले स्तर तक पहुंच चुकी थी। पीएम मोदी के तेज चुनाव अभियान ने इस पर ब्रेक तो लगाया, लेकिन कांग्रेस की चुनाव गारंटी उस पर भारी पड़ गई। कांग्रेस ने गरीबों को राहत देने के उद्देश्य से कई आर्थिक वादे किए। पार्टी की 5 गारंटी में महिलाओं और बेरोजगारों के लिए नगद हस्तांतरण, मुफ्त खाद्यान्न और सब्सिडी वाली बिजली और एलपीजी सिलेंडर शामिल हैं। ये आर्थिक वादे कारगर रहे और गरीबों की बहुलता वाले क्षेत्रों में कांग्रेस की सीटों में इजाफा हुआ। चुनाव परिणाम के बाद अब बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत दिखाई दे रही है। पहला, क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत नेतृत्व उभारना होगा। दूसरा, जहां सरकार है वहां उसे अच्छा प्रदर्शन करना होगा। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने 224 सदस्यीय विधानसभा में 135 सीटों पर जीत हासिल की। आंकड़ों के मुताबिक चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 43% रहा, जो 1989 के विधानसभा चुनाव के बाद से राज्य में सबसे अधिक है। पिछले चुनाव की तुलना में ये 5% अधिक है। तो दूसरी ओर बीजेपी के लिए राहत वाली बात यह रही कि उसे 36% वोट मिला, जो पिछले चुनाव के लगभग बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।